150 या 200 साल पहले की बात है कि बाहर जो भारत का एक इलाका है, ये उस जगह की मस्जिद है, तो वहाँ पे शदीद तरीन सैलाब आया। सैलाब इतना शदीद था कि लोग जहाँ से हिजरत करके दूसरी तरफ मुंतकिल हो गए। बाद में गवर्नमेंट ने ये इस इलाके को वैसे ही डैम डिक्लेयर कर दिया, इसको डैम में तब्दील कर दिया। अब कुछ ही दिनों तक वो जो है पानी की सतह ख़त्म हुई या डैम वो इलाका जो है वो खुश्क हो गया, तो नीचे से जो चीज़ बरामद हुई वो इस इलाके की कोई चीज़ बरामद नहीं हुई, कोई घर नहीं मिला, कोई हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी, कोई ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी की जनाब वो कहानी सुना सके, कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ ये 1.5-2 सालों में मिलिया मेड हो चुका था। अगर कोई मिला है तो ये मस्जिद मिली है। 1.5 साल, 200 साल से ऊपर का जो वक़्त है, वो ये मस्जिद पानी के अंदर डूबी रही, पानी के अंदर समझे गर्क रही। लेकिन मेरे रब की क्या ही शान है, मेरे रब की क्या ही कुदरत है कि उसने अपना घर जो है, अपनी मस्जिद जो है, उसको आँच आने नहीं दी। भारत में ये मस्जिद को देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं और रब का करिश्मा, रब की ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारी भारतीय मुसलमानों से इल्तमास है कि आप इस मस्जिद को आबाद करें, इस मस्जिद की तमीर नौ करें और इस मस्जिद को मस्जिद की रौनकें बहाल करें। और जिसने भी इस दौर के अंदर 2022 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान का मुजाहरा देखना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत देखनी हो, तो ये वीडियो देखिए, ये मस्जिद देखिए कि 150-200 साल तक ये मस्जिद पानी में गर्क रही, लेकिन इसको आँच तक नहीं आई। इसके आस-पास जितनी भी आबादी थी, जितना भी ये एरिया था, गाँव कह लें, देहात कह लें, वो सब के सब मिलिया-मीट हो चुके हैं। लेकिन अगर कायम है तो मेरे रब की मस्जिद कायम है, मेरे रब का घर कायम है। सुबहान अल्लाह। आइए आप भी देखिए, हम भी देखिए, हमारी ज़िंदगी में सुबह से लेके शाम तक बेशुमार रब की तरफ से मौजज़ात हम देखते हैं, रब की ताकत के करिश्मे देखते हैं। काश हम अपने रब को पहचान सकें।